अब जब गोपियां पहुंची तो भगवान कृष्ण खड़े थे, इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गोपियों को देखा तो कहने लगे, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि चो ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। भगवान कहते हैं स्वागत, स्वागत है, स्वागत है। और फिर भगवान धीरे से पूछते हैं, ब्रूतागमन कारणम, किस कारण से आई हो? अब गोपियों को क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि अब तक भगवान ही बुला रहे थे। जैसे हमारे किसी मित्र के घर में कोई आयोजन हो, कोई कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में वो हमें बुलाए, कार्ड दे, आमंत्रण पत्र दे, किसी को भेजे, खुद फोन भी करे और फिर व्यक्तिगत रूप से आए बुलाने के लिए। जब कोई 10-50 बार बुलाएगा तो हम जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल जाएंगे। 10-50 बार बुलाने पे क्यों नहीं जाएंगे? एक आध बार का हो तो चलो ठीक है, छोड़ो, पर कोई 10-50 बार बुलाए तो हम बिल्कुल जाएंगे। और वैसी ही स्थिति गोपियों की। भगवान ने बांसुरी बजा बजा के बुला तो लिया, लेकिन जब गोपियां पहुंची तो भगवान कह रहे हैं, क्यों आई हो? जैसे कोई 10-50 बार हमें बुलाए और जब हम जाएं और जाने के बाद वो व्यक्ति दरवाजे पे खड़ा और खड़ा होके हमसे पूछे कि किस लिए आए हैं आप, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा? बहुत बुरा लगेगा। इतना बुरा लगेगा कि इस व्यक्ति को मारा जाए। क्यों? एक तो खुद ने बुलाया, कई कई बार बुलाया, हम तो आ भी नहीं रहे थे फिर भी बुलाया, और जब आ गए तो क्या कह रहा है, क्यों आए हो? वही स्थिति है गोपियों की, वही स्थिति है ब्रजांगनाओं की। भगवान बार बार बांसुरी बजा बजा के बुला रहे हैं, और जब गोपियां पहुंच गईं तो भगवान कह रहे हैं, ब्रूतागमन कारणम, किस लिए आई हो? गोपियों ने सिर नीचे कर लिया। गोपियां कहती, अब हम इनसे क्या बोलें? इतने में भगवान गोपियों को पातिव्रत स्त्री का जो धर्म है वो बताने लगे कि तुम जानती हो, एक पतिव्रता पत्नी को रात्रि में अकेले ऐसे घूमना शोभा नहीं देता, लौट जाओ। भगवान गोपियों को जब बताने लगे तो गोपियां कहती, कृष्ण तुम हमें एक बात बताओ। हाँ पूछो। कहा, कृष्ण मान लो हमारे पतिदेव 10 दिन के लिए कहीं बाहर जाएं और अपनी एक मिट्टी की मूर्ति दे के जाएं, किसी की सेवा करो, इसी के साथ रहो, इसी को पति मानो, क्या करना चाहिए? भगवान कहते बिल्कुल पति की आज्ञा मान के उसकी सेवा करो। और कहा, मानो 10 दिन के बाद जब हमारे असली पतिदेव वापस आ जाएं और हम उस मिट्टी की सेवा में लगे हैं और हमारे जो असली पतिदेव हैं वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर दरवाजे खटखटाए, तो क्या करना चाहिए? भगवान कहते ये भी कोई पूछने की बात है? उस मिट्टी को फेंको फांको और दरवाजे पे खड़े असली पति का स्वागत करो। गोपियां कहती, तो अभी हम जो कर रहे हैं वो क्या है? भगवान बोले, मतलब? गोपियों ने कहा, मतलब ये कि ये जो यहाँ आप देख रहे हो घर पे सो रहा है जो, वो नकली पति है, हाड़ मांस का पुतला है, वो आज है कल मर जाएगा। जब हमें असली पति के रूप में जगत पिता की प्राप्ति हो गई है, जगत पति की प्राप्ति हो गई तुम्हारे रूप में, तो हम नकली पति की सेवा में क्यों लगे रहें? भगवान ने सोचा, बात तो बिल्कुल सत्य है, बात तो बिल्कुल सही है। इस तरह से भगवान ने गोपियों की बात सुनी। फिर भगवान ने गोपियों के साथ रासलीला की। रासलीला में हर 2 गोपी के बीच में एक कृष्ण है, एक गोपी, एक कृष्ण, एक गोपी।
एक कृष्ण भगवान ने रास लीला की है। जब रास लीला की तो गोपिकाओं को अभिमान आ गया, और जब गोपियों को अभिमान आया तब भगवान कृष्ण गोपियों को छोड़ करके भाग गए। और जब भगवान गोपियों को छोड़ के भागे तो भगवान के भागने के दो कारण बताए। भगवान के भागने का पहला कारण बताया गया, भगवान के भागने का पहला कारण बताया गया है कि गोपियों का अभिमान, और भगवान के भागने का दूसरा कारण बताया गया कि राधा रानी कहीं रूठ के बैठी हैं, नाराज होके। तो गोपियों को मनाने और गोपियों के अभिमान को दूर करने और राधा रानी को मनाने के लिए भगवान भागे। अब भगवान पहुंचे कुंज गली में, नाराज होके राधा रानी बैठी हैं। जब भगवान ने देखा कि राधा रानी तो नाराज होके बैठी हैं, तो भगवान कुंज गली में पहुंचे, राधा रानी के चरणों को पकड़ के राधा रानी के चरणों को दबा रहे हैं और कह रहे हैं बार बार राधा मान जाओ। आजू बाजू देख भी रहे कि कोई देख ना ले कि मैं राधा के चरणों को दबा रहा हूं। किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं देख पाया, लेकिन जहां किसी की दृष्टि नहीं पड़ती वहां एक भक्त की दृष्टि, वहां एक रसिक की दृष्टि, वहां एक संत की दृष्टि पड़ जाती है। और किसी संत की दृष्टि पड़ गई और उसने लिख दिया कि देखो दुरो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। अरे देखो उस कन्हैया को, कहां कुंज गली में बैठ के राधा रानी के चरणों को दबा रहा है। संतों ने लिख दिया धन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के सेवरण, धन धन राधिका के चरण। तो भगवान राधा रानी के चरणों को दबा रहे, मान जाओ राधा, मान जाओ राधा। पर राधा रानी नाराज होके बैठी है। क्यों माने? मानने को तैयार नहीं राधा, नाराज होके बैठी है, गुस्सा होके बैठी है। इतने में पीछे से भगवान ने देखा कि गोपियां आ गईं, तो राधा रानी को दोनों हाथों से भगवान ने उठाया है। और जब दोनों हाथों से उठा करके भागे हैं तो भगवान के जो पैर हैं वो नीचे पृथ्वी पर गहरे गहरे धस गए। ध्यान रखिएगा, जब व्यक्ति अपने कंधे पर किसी बोझ को रखता है तभी इसके पैर नीचे पृथ्वी पर गहरे गहरे होने लगते हैं। तो भगवान जब राधा रानी को लेकर के भागे तो भगवान के पैर पृथ्वी पर गहरे गहरे बन गए। भगवान भागे हैं, पीछे से गोपियां आई हैं, भगवान के चरण कमलों को देखा और जब गहरे देखे तो समझ गई कि यहाँ से कृष्ण राधिका को लेकर के भागे हैं। तो गोपियां कहती हैं धन्या अहो अमीयात्यो गोविंदांघ्रियब्जरेण वा, यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुरमूर्धन्यो घनोत्तये। भगवान कह रहे हैं धन्या अहो, धन्य है। गोपियां कह रही हैं धन्या अहो, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं। धन्य क्यों है? गोविंदांघ्रियब्जरेण वा, क्योंकि हमें कृष्ण के चरण कमलों की धूल की प्राप्ति हो गई, हम इसलिए धन्य हैं। जिन कृष्ण के चरण कमलों की धूल को प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तरसते हैं, उन कृष्ण के चरणों की धूल बड़ी सरलता से हमें प्राप्त हो गई है, इसलिए हम धन्य हैं। गोपियां धन्य धन्य कह रही हैं। एक दूसरी गोपी को, एक दूसरी सखी को सोच रही थी कि जब
भगवान के चरणों की धूल मिल गई है तो भगवान भी मिलेंगे, पर भगवान नहीं मिले। दौड़ते भागते हुए भगवान को खोजते हुए गोपिकाएं आगे बढ़ी, और जब गोपिकाएं आगे बढ़ी, आगे पहुंची, सोच रही थी शायद भगवान मिल जाए, शायद भगवान मिल जाए। भगवान नहीं मिले। गोपिकाओं ने विरह गीत गाना प्रारंभ किया। भागवत के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय के प्रथम श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक श्री वेद व्यास जी महाराज गोपी गीत का वर्णन करते हैं, जिसमें गोपिकाओं की विरह वेदना का वर्णन है। तो गोपिकाएं रोती हैं, विलाप करती हैं, फिर भी भगवान नहीं आए। लेकिन अंत में गोपिकाओं का समर्पण जब पूर्ण समर्पण में परिवर्तित हो गया, भगवान आ गए। तद्दर्शनालाद विदूतरदरजो मनोरथांतम श्रुतयो यथा ययु स्वैरुत्तरीयै कुचकुमकुमांकितै रचीकृलै पन्नासनमात्म बंधवे। भगवान आए और फिर भगवान ने आकर के गोपिकाओं के साथ महारास लीला संपन्न की। पहले रास किया है, रास में 2 गोपी के बीच में एक कृष्ण, एक गोपी, एक कृष्ण। जब महारास हुआ है तो महारास में गोपियां, कृष्ण, इसके साथ साथ संसार के जो बड़े बड़े योगी महायोगी हैं वे भी भगवान की गोपी बन करके पधारे। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की, राधा रानी सरकार की।